पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र में निपुण करने के उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना की थी। पंचतंत्र के 5 भाग हैं: मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकियम, लब्धप्राणाश और अपरीक्षित कारकम। इसी पंचतंत्र को आधार बना करके हितोपदेश की रचना की गई। हितोपदेश के लेखक के विषय में विद्वानों में मतभेद है, तथापि कई विद्वान इसे नारायण पंडित की रचना मानते हैं। वस्तुतः हितोपदेश में पंचतंत्र और अन्य ग्रंथों से नीति कथाओं का संकलन करके इस ग्रंथ की रचना की गई है। हितोपदेश में लेखक स्वयं लिखते हैं, मित्रलाभ सुहृद भेदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रात् तथा अन्यस्माद् ग्रंथाद् आकृष्य लिख्यते। अर्थात इस ग्रंथ में जो कथाएं हैं वे पंचतंत्र और अन्य नीति शास्त्र विषयक कथा ग्रंथों से लेकर के इस ग्रंथ की रचना की गई है। हितोपदेश के 4 भाग हैं: मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह, संधि। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। भागीरथी नदी के किनारे पाटलिपुत्र नाम का नगर है। तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत्। और वहाँ सर्वगुण संपन्न राजा सुदर्शन नाम का राजा राज्य करता था। स भूपतिरेकदा केनापि पठ्यमानम श्लोकद्वयं शुश्रावा। और उस राजा ने एक बार किसी विद्वान के मुख से 2 श्लोक सुने। वो 2 श्लोक कौन से हैं? अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव सः। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। पूर्व श्लोक में कहा गया है कि अनेक संशयोच्छेदी, विभिन्न प्रकार के संशयों को दूर करने वाला, तथा परोक्षार्थस्य दर्शकम, जो परोक्ष है उसका भी ज्ञान कराने वाला, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्र है वह कैसा है? अनेक संशयोच्छेदी, विभिन्न संशयों को दूर करने वाला, तथा परोक्षार्थस्य दर्शकम, जो परोक्ष है उसका भी ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है, सर्वस्य लोचनम, वही सबका वास्तविक नेत्र है। और यस्य नास्ति अंध एव स, और जिसके पास में ऐसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है वह वस्तुतः अंधे के समान है। अर्थात जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, नीति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और अन्य विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जो शास्त्र विभिन्न संशयों को दूर करने वाले हैं तथा परोक्ष का भी ज्ञान कराने वाले हैं, ऐसे शास्त्र, इन शास्त्रों का ज्ञान जिसके पास में नहीं है वह वस्तुतः अंधे के समान है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। युवावस्था, धन संपत्ति, प्रभुत्व अर्थात स्वामित्व, अविवेकिता अर्थात विवेक शून्यता, विचार शून्यता, एकैकम अपि अनर्थाय। और ये जो 4 बातें बताई, यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम और अविवेकिता, यह एक एक भी मनुष्य का अनर्थ करने के लिए पर्याप्त है। किमु यत्र चतुष्टयम्, और ये 4 चीजें जहां विद्यमान होती है उसका अनर्थ निश्चित है। इत्याकरण्य आत्मनः पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम शास्त्रानुष्ठानेन उद्विग्न मना स राजा चिंतयामास। और इन श्लोकों को सुनकर के अनधिगति
अनधिगत शास्त्राणाम पुत्राणाम, राजा के पुत्र जिन्हें किसी भी शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और नित्यम उन्मार्गगामी नाम, जो नित्य हमेशा कुमार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे अपने पुत्रों को राजा ने शास्त्रान अनुष्ठानेन उद्विग्न मना, जो विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते हैं, ऐसे पुत्रों के लिए उद्विग्न मनास राजा चिंतयामासा, उद्वेलित हुआ, विचलित हुआ वह राजा विचार करता है। को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक काणेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीड़ैव केवलम, कि ऐसे पुत्रों से क्या लाभ जो न विद्वान है न धार्मिक हैं। काणेन चक्षुषा किम वा पीड़ैव केवलम, किसी के आंख में अगर काणत्व है तो वह आंख, वह नेत्र उस व्यक्ति को केवल पीड़ा ही दे सकती है। उसी प्रकार जिसके पुत्र न विद्वान है न धार्मिक हैं, उस मनुष्य को उन पुत्रों से कोई लाभ नहीं है, वह वस्तुतः उसे मानसिक पीड़ा ही दे सकते हैं। सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते, किस संसार में जन्म लेना उसी का ही सार्थक है जिसके जन्म लेने से उसका वंश उन्नति को प्राप्त करता है। परिवर्तिनी संसारे, इस परिवर्तनशील इस संसार में को मृतो वा न जायते, कौन मरता और जन्म नहीं लेता है। अर्थात मनुष्य इस संसार में जन्म लेते और मरते रहते हैं, परंतु जन्म लेना उसी का ही सार्थक है जिसके जन्म से उसका वंश उन्नति को प्राप्त करता है। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतन्यपि एकश्चंद्रस्तमोहंति न च तारा गणैरपि, कि एक भी अगर गुणी पुत्र है तो भी उसका वंश सम्मान प्राप्त कर सकता है। वरम में एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, कि एक ही अगर पुत्र गुणवान है तो वह 100 मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ है। एक चंद्र तमोहंती, चंद्रमा अकेला ही अंधकार को दूर कर देता है। न च तारा गणैरपि, और असंख्य तारा, असंख्य तारे इस आकाश में हैं लेकिन वे अंधेरे को दूर नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार अगर एक पुत्र भी विद्वान है तो उससे उसका वंश है वो सम्मान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मूर्ख पुत्र 100 होने पर भी उसका वंश सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता है। हा हा पुत्र नाधितम गता स्वेतासु रात्रिषु तेन तुम विदुषाम मध्ये पंके गौरी वसीदसी, कि हा हा पुत्र का नाधितम गता स्वेतासु रात्रिषु, कि हे पुत्रों तुमने इन रात्रियों अर्थात इतना समय, इतना चिरकाल तक जो समय है, नाधितम, इस समय में तुमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। तेन तुम विदुषाम मध्ये, इसलिए तुम विद्वानों के बीच में पंके गौरी वसीदसी, दलदल में फंसी हुई गाय की भांति दुख पाओगे। तत्कथम इदानीम एते मम पुत्रा गुणवंतः क्रियन्ताम, तो फिर मैं अपने इन पुत्रों को किस प्रकार से गुणवान बनाऊं। यतः आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्यम में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि एतेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना, आहार भोजन करना, निद्रा शयन करना, नींद लेना, भय और मैथुन अर्थात संभोग, ये 4 चीजें पुरुषों में और पशुओं में समान है। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, पुरुषों में, मानव जाति में एक चीज है जो उन्हें पशुओं से अलग करती है,
और वह है उसका धर्म। धर्मेण हीना पशु भी समाना, और जो धर्म से हीन है वह पशुओं के समान है। तथा चोक्तम माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। और कहा गया है, वे माता पिता अपने पुत्रों के शत्रु के समान है, जो उन्हें शास्त्रों का अध्ययन नहीं करवाते हैं, जो उन्हें अच्छा ज्ञान नहीं देते हैं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। और ऐसे पुत्र विद्वानों की सभा में शोभायमान नहीं होते हैं। हंस मध्य बको यथा, हंसों के झुंड के बीच में जिस प्रकार बगुला शोभा प्राप्त नहीं करता है, उसी प्रकार ऐसे पुत्र भी विद्वानों की मंडली में, विद्वानों की सभाओं में शोभा प्राप्त नहीं करते हैं। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। कि सुंदर रूप, यौवन और उच्च कुल में उत्पन्न अगर विद्या से हीन है तो वे शोभा प्राप्त नहीं करते हैं। निर्गंधा इव किंसुका, और ऐसे पुत्र बिना सुगंध के फूल पलाश की भांति है, जो देखने में बड़ा सुंदर लगता है लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती है। उसी प्रकार ऐसे पुत्र जो सुंदर रूप, युवावस्था और उच्च कुल में उत्पन्न है, लेकिन फिर भी वे शोभा प्राप्त नहीं करते हैं। एतत् चिंतयित्वा राजा पंडित सभाम कारितवान। और यह विचार करते हुए राजा ने पंडितों की सभा को बुलाया। राजो वाचा, और राजा ने कहा, भो पंडिता श्रूयताम मम वचनम, मेरी बात ध्यान से सुनो। अस्ति कश्चिद एवं भूतो विद्वान, कि यहाँ कोई ऐसा विद्वान है, यो मम पुत्राणाम नित्यम उन्मार्गगामिनाम अनधिगत शास्त्राणाम इदानीम नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारितुम समर्थाः। किस विद्वानों की इस मंडली में क्या कोई ऐसा विद्वान है जो मेरे पुत्रों को, जो नित्य उन्मार्गगामी नाम, जो नित्य कुमार्ग की ओर चल रहे हैं, और अनधिगत शास्त्राणाम, जिन्होंने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, ऐसे मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र के उपदेश से पुनर्जन्म करवाने में कोई समर्थ है। क्योंकि यतः काचः कांचन संसर्गात धत्ते मारकतिम द्युतिम तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। क्योंकि काच भी कांचन के संसर्ग से मरकत मणि के समान शोभा प्राप्त करता है। काचः कांचन संसर्गात धत्ते मारकतिम द्युतिम। काच है वह कांचन के संसर्ग से, हीरों के संसर्ग से मरकत मणि की भांति शोभित होता है। उसी प्रकार सत्सन्निधानेन, सज्जनों की संगति से मूर्खो याति प्रवीणता, मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। उक्तम च, और कहा गया है, हीयते ही मतिस्ताता हीनैः स समागतात, कि नीच बुद्धि वालों के साथ में रहने से मनुष्य की बुद्धि नीच हो जाती है। समैश्च समतामेति, और समबुद्धि वाले लोगों के साथ में रहने से बुद्धि सम हो जाती है, समान हो जाती है। और विशिष्टिश्च विशिष्टताम, और विशिष्ट बुद्धि वालों के साथ में रहने से बुद्धि विशिष्ट हो जाती है। अत्रांतरे विष्णु शर्मा नाम महापंडितः, और इसके बाद में विष्णु शर्मा नाम के महापंडित ने, जो कि सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञो बृहस्पति रिवा ब्रवीता, और उसके बाद में विष्णु शर्मा नाम के महापंडित जो सभी नीति शास्त्रों में तत्वज्ञ हैं, वो साक्षात बृहस्पति की भांति बोले, देव महाकुल संभूता एते राजपुत्रा, यह राजन, इन राजकुमारों का जन्म ऐसे उच्च कुल में हुआ है
तन्मया नीतिं ग्राहीतुं शक्यन्ते, इनको मैं नीति शास्त्र का उपदेश दे सकता हूँ। यतः क्योंकि ना द्रव्ये निहिता काचित क्रिया फलवती भवेत, क्योंकि ना द्रव्ये निहिता काचित क्रिया फलवती भवेत, क्योंकि अपात्र में दिया हुआ दान व्यर्थ होता है। ना द्रव्ये निहिता काचित क्रिया फलवती भवेत, क्योंकि जो जिसका पात्र नहीं है वहां किया हुआ कर्म फल नहीं देता है। न व्यापार सते नापि सुखवत पठ्यते बकः, और बहुत ही परिश्रम करने के बाद में भी सुखवत पठ्यते बकः, बगुले को तोते के समान पढ़ाया नहीं जा सकता। हे राजन, ये तुम्हारे पुत्र तुम्हारे जैसे उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, इन्हें समझाया जा सकता है। अन्यच्च अस्मिंस्तु निर्गुणं गोत्रे नापत्यम उपजायते, आकारे पद्मरागाणाम जन्म काचमणे कुतः। हे राजन, आपके इस महान कुल में अस्मिंस्तु निर्गुणम गोत्रे नापत्यम उपजायते, आपके इस महान कुल में कुपुत्र पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि पद्म मणियों की खान में काच कहां से प्राप्त हो सकता है। अतो हम षण्मासाभ्यंतरे भवत्पुत्रान् नीति शास्त्राभिज्ञान कारयिष्यामि, इसलिए मैं 6 महीनों के भीतर ही आपके पुत्रों को नीति शास्त्र में पारंगत बना दूंगा। राजा सविनयम पुनरुवाच, राजा विनय पूर्वक फिर बोला, कीटोपि सुमन संगाद आरोहति सताम सिरः, कि तो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वे भी फूलों का आश्रय लेकर के महापुरुषों के शिखर तक पहुंच जाते हैं। आरोहति सताम सिरः अस्मापि याति देवत्वम महद भी सुप्रतिष्ठिता, और महापुरुषों के द्वारा सुप्रतिष्ठित पत्थर भी देवत्व को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार मेरे पुत्र भी आपकी संगति से निश्चय ही बुद्धिमान बन जाएंगे। अनयच्च यथोदय गिरेर द्रव्यम सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निधानेन हीन वर्णोपि दीप्यते। इस प्रकार सूर्य के उदय से होने पर सभी वस्तुएं भी प्रकाशमान हो जाती है। सूर्य के उदय होने पर सभी वस्तुएं प्रकाशमान हो जाती है, दृष्टिगत हो जाती है। उसी प्रकार सत्सन्निधानेन हीन वर्णोपि दीप्यते, उसी प्रकार सज्जनों की संगति से जो मूर्ख हैं वे भी विद्वान बन जाते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, आश्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया। हे राजन, गुणों को जानने वालों के लिए ही गुण होते हैं, वे निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां पीने योग्य पानी को बहा कर ले जाती है, किंतु जब वह समुद्र में मिलती है तो वह उस खारे पानी के कारण नदियों का जल भी खारा हो जाता है। तदेतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीति शास्त्रोपदेशाय भवन्तः प्रमाणम, इसलिए मेरे इन मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र का उपदेश देने के लिए आप ही समर्थ हो। इत्युक्त्वा तस्य विष्णु शर्मणो करे बहुमान पुरस्सरम पुत्रान समर्पितवान। और उस राजा ने पंडित विष्णु शर्मा के सानिध्य में अपने पुत्रों को सौंप दिया।